राधे राधे। हेलो एवरीवन। दिल्ली हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली है बम्पर यार। मोस्ट अमेजिंग वैकेंसी निकली है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इस पोस्ट की, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, रेस्टोरेंट, ठीक है, ओपन एग्जामिनेशन होगा। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 4 तारीख से। पेमेंट करने की भी लास्ट डेट जो है ना, वो आपकी 23 तारीख है। ठीक है, और कोई भी करेक्शन वगैरह अगर करना हो तो उसके लिए 27 है। ठीक। और जैसे कि एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड होंगे तो वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा। बात करते हैं वैकेंसी की। 152 टोटल पोस्ट है इसमें। ठीक है, और ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल है, आप देख सकते हैं। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, लेवल 6 की, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो ग्रेजुएट चाहिए किसमें? ग्रेजुएट फॉर रिक्रूटमेंट टाइप विद हैविंग द टाइपिंग स्पीड नॉट लेस देन 35 वर्ड मिनट। ठीक है, ऑन कंप्यूटर, मतलब ऐसा नहीं है टाइपिस्ट वगैरह नहीं, कंप्यूटर पे आपकी 35 वर्ड मिनट मिलेगी। ओनली सच कैंडिडेट हु possesses द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फाइनल ईयर में है तो ये फॉर्म नहीं भर सकता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जैसे कि एलएलबी वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इफ एनी ग्रेजुएट्स दैट इज टू बी अलाउ। अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा होता तो यहाँ पे एसेंशियल में लिखा होता, बट टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट कंपलसरी चाहिए। यहाँ पे बात कर दूँ, देखो सिंपल सी बात है, दिल्ली देश की राजधानी है ना। तो राजधानी में भाई कोर्ट है, तो फिर ऑब्वियसली बात है हाई कोर्ट है, तो उसमें काम तो बहुत प्रेशर होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, पर 35 मिनट्स इट्स मैंडेटरी, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग आपका कैंसिलेशन कंडीशन भी हो सकता है, भले आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो, कोई मतलब नहीं है। दूसरा, नोट ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मेंशन इन फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटरी। ठीक है, एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन एंड बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। मार्कशीट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री जनरेट होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। ओके, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, कोई भी ऑफलाइन, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे ये आ जाएगा वैसे मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, नहीं तो साइट पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एज की। मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 32 है। 1/1/26 के अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। अगर रफली जाना है तो 2/1/94 से लेके 1/1/2008 के बीच के, और इस डेट के भी कंसीडर कर लो कि कैंडिडेट एलिजिबल है ना। और ऑब्वियसली बात है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी। यहाँ पे ये लिखी भी हुआ है लाइन, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिएगा। और सारी डिटेल फॉरम में अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना। कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है रिजर्वेशन की, क्योंकि ये भाई दिल्ली हाई कोर्ट की पोस्ट है, तो ये सेंट्रल की कही जाएगी कि स्टेट की या यूनियन टेरेटरी की, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू SC ST EWC एंड PWD कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी तो लिखा ही नहीं है। द कैटेगरी द कैंडिडेट इज अकॉर्डिंग विद द एक्सटेंट फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर द फुल टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिटी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना शॉर्टकट में, ये दिल्ली की वैकेंसी है। जैसे लाइक यूपी की निकलती है, राजस्थान की निकलती है, चंडीगढ़ की निकलती है, जम्मू की निकलती है, लाइक दैट। तो ये स्पेशली दिल्ली की वैकेंसी, तो जो भी रिलैक्सेशन होगा वो दिल्ली के कैंडिडेटों को होगा। ठीक है, यही चीज़ EWS वगैरह सबके लिए ध्यान रखना। जो भी आपका सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट होती है वो 1/4/25 ही होती है, तो ये सब जगह एक ही रहती है, तो ये चीज़ देख लेना। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं क्योंकि नेक्स्ट आपके मोड ऑफ सिलेक्शन की। ठीक है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है, पहला एलिजिबल कैंडिडेट टू बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन CBT होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। दूसरा होगा आपका मेंस जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। तीसरा आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसमें लगभग 3 स्टेजेस है और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनिशियल, प्री, मेंस एंड फिर इंटरव्यू विद टाइपिंग इंग्लिश में। ध्यान रखना इसमें इंग्लिश की, हिंदी की बात नहीं कही है, इंग्लिश की बात की गई है ना। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, बात करते हैं इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं जनरली स्ट्रक्चर क्या है आपके प्रीलिम्स का, मेंस का। ठीक है, पहली बात आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स जो आपका वो MCQ बेस्ड होगा, और जो मेंस है वो आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब पैन पेपर बेस्ड। आपको गोले नहीं भरने पड़ेंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे कि ऐसे राइटिंग वगैरह ऐसा सीन होगा। देख लेते हैं। देखो अब ध्यान रखो 120 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल प्रीलिम्स में, जिसमें कि फर्स्ट सेक्शन जो होगा 45 क्वेश्चन होगा, 45 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, ये आपका टॉपिक सीखिए। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे जनरल अवेयरनेस में, तो इसमें भी 45 क्वेश्चन 45 नंबर का करंट अफेयर के साथ। ठीक है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन आपके जो है वो स्टैटिक से हैं और 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे। ठीक है, हो गए टोटल 45। थर्ड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन न्यूमेरिकल अर्थमेटिक। ठीक है, तो एबिलिटी, तो इसमें देख सकते हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर। तो ये 30 क्वेश्चन आपके पूरे दिए गए, तो ये कंप्लीटली आए हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं किया गया जैसे यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। नेक्स्ट, देयर वुड बी ए 25% नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सही के लिए 1 नंबर और गलत के लिए 1/4। वैसे सही माने में तो एक सही 1/4 होता है, पर 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नंबर जो है ना जनरल कैटेगरी के या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है, यहाँ पे जनरल लिख दिया पर यहाँ पे अनरिजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्योंकि 60 नंबर है, ठीक है, मतलब 50% मार्क्स, ठीक है, जो कि हर जगह ही होता है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स। यहाँ पे बस इतना हो जाता है कि जो अनरिजर्व जनरल लिखा होता है ना, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखें, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड है यहाँ पे, जो कि जनरल का वीकर सेक्शन है। ठीक है, क्योंकि वो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जो भी रिजर्वेशन लेते हैं फॉर, ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ये सब पीडब्ल्यूडी वगैरह इंक्लूडेड है। ध्यान रखें सेम क्राइटेरिया फॉर 55% और 45% पीडब्ल्यूडी के लिए भी है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस की, थोड़ा देख लेते हैं सिनेरियो क्या है। 50 इसमें जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, सीपीटी, तो आपकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग 15 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का भी देख लेते हैं। इसमें 100 नंबर का पेपर होगा और 120 मिनट की होगी। मैंने आपको टाइमिंग नहीं बताई थी। टाइमिंग भी मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स की जो टाइमिंग है 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर है और 120 ही मिनट है, मतलब 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा। इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं इसमें मेंस की, तो मेंस की मैं बात कर रहा था 100 क्वेश्चन 120 नंबर मिनट के, ठीक है, और 100 नंबर का ही है, 100 नंबर है, क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें जो डिस्क्रिप्टिव है 2 भागों में, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोले वाला नहीं होगा, आपको ऐसे या फिर लेटर वगैरह वो सब चीज़ें राइट करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको 250 वर्ड का लिखना पड़ेगा, 40 नंबर का आएगा, और उसके साथ लेटर होगा जो कि 10 नंबर का होगा, तो हो गया आपका 50 नंबर। दूसरा पार्ट बी में ग्रामर के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और ट्रांसलेशन के आएंगे 25 वर्ड, ठीक है, 25 वर्ड्स एंड 20 नंबर के, लाइक दैट। अब बात करते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी 50%, वही है यहाँ पे भी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%, वो भी है सेम, यहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है, 50 एंड 45 का रेशियो है। यहाँ पे बात करें आउट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट, अब मीन्स के बाद कितने गुना कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज के लिए पहुंचेंगे, जो कि थर्ड है आपका इंग्लिश टाइपिंग, वो है 6 गुना। जो भी आपकी रिजर्व वैकेंसी है, ठीक है, उसके 6 गुना कैंडिडेट पहुंचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि आपकी इंग्लिश टाइपिंग में क्या होगा सीन। द टाइपिंग टेस्ट ऑफ द 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट का होगा, विल बी कंडक्टेड ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, टू असिस्ट कैंडिडेट, मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ये आपको होगा। 10 मिनट का आपका पेपर टाइमिंग होगा और 35 वर्ड मिनट आपको लिखना पड़ेगा। द क्राइटेरिया फॉर द करेक्टर विद द स्पेस, ठीक है, एंड फॉर द कैलकुलेटिंग द टाइपिंग स्पीड विल बी अडॉप्टेड। द टोटल नंबर ऑफ द मिस्टेक्स द परमिसिबल इज वुड बी 3% ऑफ एन टोटल। मतलब इसमें जैसे कि वर्ड टाइप्ड विच फिगर, ठीक है, एंड द नंबर विल बी राउंड ऑफ 0.5 इन केस ऑफ 0.0012 0.049। अब आपका इसमें कैलकुलेटिंग मीटर चलता रहता है कि जो भी आपने लिखा है तो उसमें कितना इनकरेक्ट है कितना करेक्ट है, तो उसमें आप ये मान के चलो 3% से ज़्यादा इनकरेक्शन नहीं चलेगा। मिस्टेक परमिसेबल है, वुड बी 3%, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका ये थोड़ा रेंज दिया गया है कि अगर इतने से लेकर इतने तक करेक्शन किया जाए तो 1 मान लिया जाएगा, इन केस ऑफ दिस लाइक दैट। ऑल सक्सेसफुल क्वालिफाई देखिए आप लगाए एंड टू 1.9 इन केस ऑफ 0.55 से लेके 0.99 वाला है, 1 मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑल सक्सेसफुल क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द स्टेज 3 ऑफ द स्टेज 3 इंग्लिश टाइपिंग विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन इज फोर्थ इज इंटरव्यू। तो जो मैंने आपको बताया था थर्ड स्टेज केवल इंग्लिश टाइपिंग और इंटरव्यू नहीं है, इसके साथ ये 2 स्टेजेस हैं इसमें। फर्स्ट इंग्लिश टाइपिंग है, फिर आपका इंटरव्यू है। तो इतनी स्टेजेस के बाद जो पहुंचेगा बहुत ही कम कैंडिडेट मेरे ख्याल से पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं इंटरव्यू एंड टोटल मार्क्स। तो इंटरव्यू आपको 15 नंबर का होगा, है ना। पहले ये देखते हैं कि हमारा सिलेक्शन किसके आधार पे होगा। एग्जामिनेशन तो है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंटरव्यू वुड बी 15 नंबर, ठीक है, देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। इसका मतलब ये है कि इट्स नथिंग डिपेंड कि जैसे कि इतने नंबर आपके क्वालिफाइंग होने चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो देखते हैं सिलेक्शन आपका किस पे होता है। देयर शैल बी नो राउंड ऑफ द मार्क्स फॉर द एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। The final select and merit list will be prepared by adding the marks secured by the candidate in stage 2, the mains descriptive, and the stage 4, ठीक है, interview only. While the stage 1 and the prelims जो कि objective है, and the stage 3 will be a qualifying in nature. मतलब stage 1 और 3 केवल क्वालिफाइंग है। जो आपका जो मेन सिलेक्शन होना है वो 2 और 4 जो कि आपका मेंस और क्या इंटरव्यू। Total case of the tie resolved applying for the post of method after another। तो मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में कितनी आए आपकी, ऐसे राइटिंग ट्रांसलेशन ये जो है ना पूरा 120 मिनट का 100 नंबर का वो, ठीक है, और फिर आपके इंटरव्यू में दैट्स इट। और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट इन ओल्डर इन एज इज प्रेफरेंस, मतलब जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, ठीक है, एंड जो यंगर होगा उसको बाद में। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 2 कैंडिडेट सेम नंबर पे हैं और एक की एज ज़्यादा है एक की एज कम है,
जिसकी ज़्यादा उसको फर्स्ट एंड जिसकी कम है उसको सेकंड। सीनियरिटी के हिसाब से भी अच्छा रहता है। दूसरा सीन ये भी होता है, कई लोग कहेंगे कि भाई मुझे ऐसा क्यों किया गया, इस केसेस में कभी कभी ऐसा होता है लास्ट वाला बंदा रह जाता है। देखो, मैं ये बात तो मान के चलता हूँ वो चीज़ अच्छी नहीं है और वो चीज़ गलत लगती है ना, जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है ना। बट इस सीन में जो सिनेरियो होता है वो ये देखते हैं कि आपके पास एक बार और मौका है, ठीक है, पर वो मौका मिले ना मिले इसका कोई डिसाइडेबल नहीं है, पर माना यह जाता है कि आपके पास एक और मौका है। तो इन दैट केसेस ये चीज़ किया जाता है कि फर्स्ट वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर सेकंड वाले को सेकंड, ठीक है, एज ज़्यादा एज वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस और कम एज वाले को सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली पता चल गया, क्योंकि जो सब चार स्टेजेस दिखे आते भाई सिलेक्शन किस पे होगा, सेकंड वाली से और फोर्थ वाली से, मतलब मेंस और इंटरव्यू और आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो बात की बात है। फीस की अगर बात कर लेते हैं, जो कि मैंने अभी तक नहीं करी, 1500 रुपये फीस है, ठीक है। और किसके लिए नॉन रिफंडेबल है, ये मेरे ख्याल से तो तीनों के लिए होगी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। हाँ, देख सकते हो, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1300 रुपये फीस है, सॉरी 1500 रुपये फीस है, एंड 1300 रुपये फीस है आपकी SC ST पर्सन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि गर्ल्स के लिए कुछ ऐसा नहीं रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, बाकी आप फॉर्म भर के बताइएगा कि आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों 1500 रुपये फीस और SC ST के लिए 1300 रुपये फीस, कुछ ऐसा कोई हार्ड रेफरेंस तो है नहीं, है ना। नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपका ये सब दिया गया, कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी टेक्निकल इशूज़ हो आपको फॉर्म भरने में, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन दूंगा ताकि आपको इधर उधर भटकना पड़ना पड़े। ध्यान रखना, करेक्शन की जो इसकी जो टाइमिंग है वो विशेष है। जैसे आप देख सकते हो, करेक्शन की 27 तारीख को क्लोज होगा विंडो, जो कि रात को 8 बजे है, ठीक है। जैसे ज़्यादा 12 बजे होता है, ठीक है, 11:59 लिखा होता है, तो वो सब चीज़ें तो वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ओके, मुझे अभी फिलहाल मेरे पास कंप्लीट डिटेल हो चुकी है, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं इसके सिलेबस को मैं डिटेल में डिस्कस करूँ पॉइंट वाइज और किस चीज़ों को आप फॉलो करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। जय हिंद।